हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे साई बाबा एजुटेक चैनल में। ठीक है, चलिए हमारी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो हमारा होगा आज के पटवारी के एग्जाम का एनालिसिस। ठीक है, आज 15 मार्च है और आज का हमारा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था पटवारी का वो कैसा आया है और आज के पेपर का जो लेवल था वो किस टाइप का था। तो आज का जो पेपर था वो नॉर्मल रहा। ठीक है, नॉर्मल रहा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सब्जेक्ट्स वाइज हमने जो पटवारी के एग्जाम को डिवाइड किया था, जिसमें से रीजनिंग थी वो इजी आई थी, हिंदी थी वो भी इजी थी, ठीक है, कंप्यूटर भी इजी आया हुआ था, साइंस था जो थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए था क्योंकि पटवारी के एग्जाम में अभी तक साइंस आया नहीं था। ठीक है, इसके बाद में पटवारी के एग्जाम में पहली बार साइंस आया था, तो इस वजह से क्या लगता है कि बच्चों को लगता है कि जो कंप्यूटर है, जो साइंस है, वो थोड़ा क्या है, मॉडरेट आया था। मैनेजमेंट है वो भी मॉडरेट था क्योंकि मैनेजमेंट का भी पहली बार है पटवारी के एग्जाम में। मैथ्स मॉडरेट आया हुआ था, इंग्लिश भी मॉडरेट था, जीके भी मॉडरेट था और एमपी जीके के 5 या 7 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम का जो पैटर्न था, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था एग्जाम के पैटर्न में 20-25 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है, यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न देखने को मिला है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड आए हैं। मिक्स्ड आए हैं यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट के यानी कि किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो एक ऐसे नहीं आए थे कि पहले हिंदी आया हो फिर रीजनिंग आया हो फिर कंप्यूटर, सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स आए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स जो है वो मुझे पता है इनके बारे में, या अभी मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स को एनालिसिस किया। एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि देखिए कुछ प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे चोरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनवाया गया था, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, लाल बाग महल कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में लाल बाग महल जो है वो कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। जैसे राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है, तो 3 साल तक और लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे 1929 में। 1929 में आप लोगों को पता होगा कि लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया था, देखिए 1993 में इसको लागू किया था और पारित कब किया गया था, ये 25 जनवरी 1994 को, 1994 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं उन क्वेश्चंस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उनके 140 के आसपास नंबर आ सकते हैं। यानी कि एवरेज मार्क्स जो आज के एग्जाम का गया हुआ है वो कितना गया है, 140 के अबव गया हुआ है। ठीक है, किसी के 120 है, किसी के 140 है, किसी के 140 के ऊपर भी है। ठीक, ऐसे ही और क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस जो थे वो सारे मिक्स्ड दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हों, सारे के सारे। ऐसा भी है यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जैसे बताया गया था कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं कि वो 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन आए, कुछ 20 नंबर के हैं, कुछ 25 नंबर के, कुछ 30 नंबर के, इस तरीके से करके उन्होंने पूरे 200 नंबर का एक पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, तो दतिया, छतरपुर, शहडोल, पन्ना, तो बुंदेलखंड के अंदर शहडोल नहीं आता है। जैसे कंबोडिया मंदिर जो रामायण महाभारत में किस मंदिर से संबंधित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिले हैं, जिसमें जिला सड़क रखरखाव का निर्माण कौन करता है, नगर परिषद करता है। ठीक है, जो नगर पालिका होती है वो नगर परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के, यानी कि यहाँ पर आपको योजनाओं के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो भोपाल जिले से संबंधित है। ठीक है, चिन्नौर चावल जीआई टैग मध्य प्रदेश के किस जिले में संबंधित है, तो ये बालाघाट में है। ठीक है, कौन सा है, ये बालाघाट जिले से संबंधित रखता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको वेराइटीज, मतलब कि जितनी भी फसल अनाज है उनकी वेराइटीज के बारे में पढ़ना है। 1857 के विद्रोह, यानी कि हिस्ट्री में पहुंच गए हमारे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो छावनी से हुई थी। जब आप लोगों को पता होगा कि जब चर्बी वाले कारतूस खाने के लिए मना कर दिया गया था, सॉरी चर्बी वाले कारतूस जो थे उनको यूज करने से मना कर दिया गया था, तब 1857 की क्रांति जो हुई थी, क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसे तानसेन को कहाँ दफनाया गया था, तो ग्वालियर में दफनाया गया था।
डलहौजी ने दलीप सिंह की पेंशन भोगी लंदन में किस सन में भेजा था, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत क्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, यानी कि लोक संगीत दिया गया है तो मतलब अभी हमारा एक ही एग्जाम हुआ है, तो कहने का मतलब हमारे संगीत से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आके बन जाएंगे। तो आप लोगों को सारे के सारे संगीत, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके संगीत कौन कौन से होते हैं, उनकी भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानना है, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बैक्टीरिया का छोटा रूप। देखिए साइंस में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को जो मिले हैं उनमें बायोलॉजी कम ही है, बायोलॉजी का वेटेज कम है, लेकिन केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए ज़्यादातर आपको केमिस्ट्री के ही दिखेंगे, ठीक है। जैसे चक्रवात का केंद्र क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ आप लोगों को अलग से ऑप्शंस दिए होंगे, तो जैसे इसका जो ऑप्शंस आंसर था जो बच्चों ने लगाया है, आँख लगाया है, ठीक है। तो आँख, चक्रवात का केंद्र क्या होता है, आँख, ठीक है। पीयू का रासायनिक नाम, यानी कि पी और यू का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम जो होता है वो प्लूटोनियम होता है, ठीक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला हो गई हमारी, ठीक। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है, यानी कि फूड चेन का पहला जो स्तर होता है, पहला स्तर यानी कि पहला लेवल जो होता है वो कौन सा होता है, तो उपभोक्ता होता है, ठीक है, या प्रोड्यूसर होता है, यानी कि उत्पादक होता है, ठीक है। मिश्रित उर्वरक कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। क्यों, कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है। रियो शिखर सम्मेलन से देखिए रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊष्मा का संवाहक होता है, सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है, पारा है, यानी कि मरकरी, ठीक है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, ठीक है। भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो इसको हम भारत का जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। कौन सी है, गंगा डॉल्फिन, यानी हमारे भारत का जलीय जीव किसे कहा बनाया गया था, गंगा डॉल्फिन को बनाया गया है, यानी कि डॉल्फिन को बनाया गया, ठीक है। क्यों बनाया गया, क्योंकि ये हमारे गंगा को मतलब किसी भी नदी में, जिस नदी में डॉल्फिन होती हैं उसमें क्या करती हैं, पूरी नदी को सुरक्षित यानी कि साफ करने का काम करती है, तो इस वजह से भारत का जो जलीय जीव है वो कौन बनाया गया है, गंगा डॉल्फिन को बनाया गया है, ठीक। प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल्स मतलब ये आ गए हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस में जैसे कि प्रोटोकॉल्स क्या है, PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर में आप लोगों को सारे के सारे फुल फॉर्म, ठीक है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स याद करने हैं, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद संगठन में प्रबंधन के उद्देश्य, यानी ये हमारे आ गए हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें समझ में आए, वो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दिए, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, तो संगठन में प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। सकी मिग मूल्य विधि के फायदे बताइए, सामाजिक योजना में अधिक समय कौन रहता है, व्यवसाय में एलिवेटर पिच क्या है, और HTTP का फुल फॉर्म, ये भी हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। यानी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या करिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। अब हमारे शिफ्ट 2 के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, यानी कि हमारे जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम पेपर था उसमें भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि इसमें आप लोगों को देखा, जैसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, सारू मारू क्या है, ठीक है, गुफा है, मंदिर है या क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि सारू मारू क्या है, एक गुफा है, ठीक। वायु किस चीज़ का मिश्रण होती है, तो वायु गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है, ये हमें पता है। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जब जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो होने ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे BOD का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। यानी BOD का लेवल अगर हमारे वाटर में अच्छा है तो जल प्रदूषण कम होगा, और अगर BOD का लेवल ज़्यादा है तो जल प्रदूषण कम होगा, ठीक है। जैसे और बहुत सारे घरेलू अपशिष्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो अभी आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे आज के, वो हम PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जल प्रदूषण कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि वही मैंने आप लोगों को बताया कि BOD को बढ़ाकर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाकर, ठीक। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हैं जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के 7 से 8 क्वेश्चंस आए हैं लगभग। प्रदूषण, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से रिलेटेड 5 से 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। मेमोरी यानी कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर आते हैं मिरर इमेज भी आई थी, डायरेक्शंस भी आए हैं, ठीक।
अब डायरेक्शन से ये हमारे क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक। पाई चार्ट भी आया है, पाई चार्ट से रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जैसे बायोलॉजी के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे ऐसी कौन सी सेल है जो जन्म के बाद विभाजित नहीं होती है, तो वो कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। इसका एग्जाम्पल उत्तर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। ऐसे ही तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछी है और एक कौन सी सेल में, यानी कि सेल से रिलेटेड भी, आप सेल डिवीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप सेल वाला चैप्टर है और सेल डिवीजन वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, उससे रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें एवरेज पूछा है, यानी कि औसत के बारे में पूछा है। समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क, इसके में भी पूछा है। अब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन डालने पर क्या होगा, तो क्या बनेगा, CaOCl2, ठीक है। क्या बनेगा, CaOCl2। यहाँ पर एसिड बेस और सॉल्ट, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अम्ल, क्षार और लवण का टॉपिक जो है वो एक बार बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइए, ठीक है। नरेशन की बात करें तो यहाँ पे नरेशंस भी पूछे गए हैं। और हिंद महासागर का जो मोती, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, हिंद महासागर का मोती किसे कहा गया है, तो श्रीलंका को कहा गया है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये तो हमारे नरेशन हो गया, हिंद महासागर का मोती हो गया, समय और कार्य के बारे में एवरेज पूछ लिया, या मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने देखा कि पटवारी का जो पेपर आया है, ठीक है, इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा डीपली प्रिपरेशन की है, ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, थोड़ा आप लोगों के सरफेस का, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप डीपली तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार ऊपर से बिल्कुल पढ़ लें, ठीक है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर ल्यूसेंट भी पढ़ कर गए हैं तो आपका जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने तो वैसे भी पढ़ लिए होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन तो हो ही गई होगी, ठीक है। बाकी हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। और हम यूट्यूब पर भी हमारे प्रैक्टिस सेशंस को लेकर आएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर आपके आज का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे कल के एग्ज़ाम के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।